एक बार की बात है, 4 स्कूल के बच्चे आपस में बैठ के बात कर रहे थे। उनमें से एक बच्चा अपने फ्यूचर को लेके कह रहा था कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनने वाला हूँ। उन्हीं के बीच एक बच्चा था जो कि ये चाहता था कि उसके माता पिता जो थे वो एक आय के बेहतर स्तर तक पहुँचे। वहीं तीसरी तरफ एक और बच्चा जो कि अपने लाइफस्टाइल को सुधारने को लेकर लगा हुआ था। इन तीनों स्टोरियों में जो कॉमन चीज़ निकल कर के आती है वो है विकास। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे आसपास प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई गतिविधि ऐसी करता है जिससे वो अपने जीवन के स्तर को सुधारना चाहता है। तो यहाँ पे सीधा सा जो समझ में आता है हमें कि जो विकास है वो कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए। मैं अजीत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद अजीत में। आज इस चैप्टर वीडियो में हम बात करेंगे विकास से संबंधित जितने भी अवधारणाएं हैं कि विकास होता क्या है, अर्थात विकास का अर्थ क्या है, विकास की आवश्यकता होती क्यों है, विकास के विभिन्न प्रकार क्या हैं, और साथ के साथ विकास वर्सेस क्रांति को भी हम स्टडी करेंगे। थोड़ा सा बता दूं विकास एक्चुअली होता क्या है। प्रत्येक व्यक्ति जब किसी भी काम को करता है तो उसके अगले चरण में जाना चाहता है। हर व्यक्ति हमेशा ये कोशिश करता है कि जिस स्तर पर है उससे एक अगले स्तर पर जाके काम करे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहला टॉपिक हमारा आज का यहाँ पर रहेगा विकास का अर्थ। तो विकास का अर्थ यहाँ पे जो बताया गया है कि मानव जीवन और समाज में धीरे धीरे होने वाले सकारात्मक बदलाव जो कि व्यक्ति के जीवन के स्तर में सुधार लाते हैं। सुधार की ये निरंतर प्रक्रिया विकास कहलाती है। अगर थोड़ा सा सीधे शब्दों में इसी बात को कहा जाए तो पता चलेगा हमें कि जाए तो किसी व्यक्ति का अपने स्तर से जीवन के बेहतर स्तर में प्रवेश करना। मतलब सीधी सी बात ये है कि जिस व्यक्ति आज मान लीजिए एक व्यक्ति के पास साइकिल है तो उसकी उम्मीद ये होती है कि आने वाले समय उसके पास बाइक हो। मतलब कि हर बार एक व्यक्ति हमेशा ये सोच कर चलता है कि वो एक आय का बेहतर स्तर पे चले, जहाँ पे वो है वो उससे एक कदम आगे आगे है। तो यहाँ पे उसके लिए विकास है। अब हर व्यक्ति के लिए विकास का जो मायने है वो अलग हो सकता है। जैसे कि किसान चाहेगा कि मेरे पास ज़्यादा ज़मीन हो काम करने के लिए, एक कर्मचारी चाहेगा मेरे पास आय अधिक हो, स्टूडेंट चाहेगा मेरे लिए अंक अच्छे हो। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए यहाँ पे विकास की अवधारणा अलग हो सकती है। अब बात आती है यहाँ पर विकास की आवश्यकता पड़ती क्यों है। तो पहला चीज़ यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखा जाता है कि जो ह्यूमन नेचर है, मानव स्वभाव, वो हमेशा से ऐसा रहा है कि वो हमेशा एक कदम आगे की सोचता है कि हर एक व्यक्ति अपने अगले बेहतर स्तर में प्रवेश करने की कोशिश करता है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा समाज है वो लगातार परिवर्तित हो रहा है। परिवर्तन के कारण हमें समय समय पर नई चीज़ों की आवश्यकता होती है जो कि विकास को जन्म देती है। वहीं यहाँ पे एक और चीज़ पता चलती है तीसरे पॉइंट को पढ़ने के बाद हमें कि नए लक्ष्यों की प्राप्ति। अब व्यक्ति जो स्टूडेंट या कोई भी बड़ा व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जब कोई गतिविधि करता है तो उसकी लाइफ में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होता है। उन्हें लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पे विकास की गतिविधि होती है। तो यहाँ पर भी हम विकास की आवश्यकता को भली भांति जान सकते हैं। रही बात जो समाज में नाम सम्मान और प्रतिष्ठा, कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि समाज उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा हो। तो इसके लिए भी वो क्या करता है, विकास की गतिविधियों को करता है। अब हम आप बात करेंगे विकास के जो विभिन्न स्वरूप हैं कि विकास के अलग अलग स्वरूप कैसे होते। तो आइए बात करते हैं इसमें कितने प्रकार के आपके विकास होते हैं। विकास के विभिन्न प्रकारों में हम सबसे पहले बात करेंगे सामाजिक विकास की, उसके बाद राजनीतिक विकास, आर्थिक विकास, और लास्ट में जाकर हम सतत या धारणीय विकास जैसी अवधारणा का भी अध्ययन यहाँ पे करने वाले हैं। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दें, हम केवल कुछ ही पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं और इसके बहुत से विषय होते हैं। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं सामाजिक विकास का हम। तो देखिए सामाजिक विकास होता क्या। जो कोई भी समाज होता है उस समाज में जो होने वाला सकारात्मक बदलाव, जहाँ पर जहाँ पर होगा क्या कि वहाँ पे रहने वाले जो भी लोग हैं हमेशा एक चीज़ हमेशा चाहते हैं कि वहाँ पे बेहतर शिक्षा का स्तर हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, लोगों को रहने के लिए अच्छा घर अर्थात आवास, खाने के लिए अच्छा भोजन आदि प्राप्त हो। तो विकास की ऐसी अवधारणा हमारी सामाजिक विकास कहलाती है। मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर चाहे तो अपने समाज के अंदर चाहता है कि भाई उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आवास अच्छा हो, खाने के लिए पर्याप्त हो, साथ के साथ साफ पानी हो। तो इतने सभी जो सामाजिक बदलाव होते हैं जो कि सकारात्मक रूप से एक व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य माने जाते हैं। तो इन सभी के बीच
जो यहाँ पे निकल कर के आता है उसका निचोड़ वो हमारे समझ में आता है सामाजिक विकास के रूप में। तो आप सभी को समझ आ रहा होगा बखूबी ही सामाजिक विकास क्या है। यहाँ पे आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके प्रयास की वजह से हमें और भी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है कि हम ऐसे वीडियो बनाते रहें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस किस प्रकार से सोशल डेवलपमेंट में इट मीन हमारा जो सामाजिक विकास होता है दिखाया गया है कि समूह सभी मिलकर, समूह के सभी लोग मिलकर के समाज के विकास की नींव रखते। वहीं दूसरी तरफ आप ये दूसरे चित्र में देख सकते हैं कि जहाँ पर हम शिक्षा से संबंधित में सभी बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई की बात करती, समाज का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो, ये भी हमारे सामाजिक विकास का एक बहुत ही सीधा साधा एग्जाम्पल। बात करते हैं दूसरे टॉपिक के अपने, राजनीतिक विकास। देखिए राजनीति का जहन में आते हैं हमारे माइंड में कई बार नकारात्मक विचार आ सकते हैं, किंतु हम यहाँ पर बात करेंगे हम उसके सकारात्मक स्वरूप की, जो कि विकास से संबंधित है। तो किसी भी राष्ट्र या राज्य में होने वाला सकारात्मक सुधार जिससे वहाँ रहने वाले लोग राजनीतिक अधिकारों को जान सके और उसे सरलता से प्राप्त कर सके, और ऐसे ही विकास को हम राजनीतिक विकास की संज्ञा देते। सॉरी, यहाँ पे संख्या लिखा है, कृपया बच्चे ध्यान दें, यहाँ पे संज्ञा होगा, यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग में गलती हो गई है। चलिए इसे सीधे शब्दों में देखा जाए, जैसे यदि किसी क्षेत्र में जहाँ लोगों को चुनाव में मत देने का अधिकार प्राप्त ना हो वहाँ प्रत्येक व्यक्ति को मत डालने का अधिकार प्राप्त हो जाए, तो यहाँ पे मान सकते हैं हम कि उस व्यक्ति वहाँ पे क्या हुआ है, एक प्रकार का राजनीतिक विकास हुआ है। राजनीतिक विकास के सीधा साधा आप देख सकते हैं इस चित्र में, जैसा कि दिखाया गया आपको, ये चित्र में व्यक्ति लोग क्या कर रहे हैं, मत का अधिकार प्रदान होने। तो यहाँ पर नहीं था पहले, अगर यहाँ पे मिल गया है तो एक प्रकार से माना जाएगा कि यहाँ पे व्यक्तियों को राजनीतिक विकास हुआ। आगे चलते हैं हम अपना अगला टॉपिक लेकर के, आर्थिक विकास क्या होता है। देखिए आर्थिक विकास हम सीधे सीधे जोड़ते हैं अपने आय, जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय से जोड़ करके। तो किसी भी देश या राष्ट्र में जो होने वाले ऐसे परिवर्तन जिससे उस देश के सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय जैसे विषयों में वृद्धि होती है, तो ऐसे विकास को हम आर्थिक विकास कहते हैं। ये सिंपली यहाँ पे कहूँ कि एक व्यक्ति है जो सालाना प्रति व्यक्ति आय, मान लीजिए एक देश की बात करें हम यहाँ पे थोड़ा सा पहले, कि सालाना आय एक प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से एक देश की लगभग 50,000 है। अब मान लीजिए वो 50,000 से बढ़कर 70,000 हो जाती है, तो यहाँ पर देखा जाएगा कि भाई जो 70,000 में जो 20,000 का जो फ़ायदा हुआ, जो लाभ जुड़ करके मिल रहा है, वो आर्थिक विकास को यहाँ पे प्रकट करता है। तो सीधे सीधे आपको स्पष्ट शब्दों में समझ आ रहा होगा कि जो आर्थिक विकास होता है वो हमारा देश की अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद आदि की वृद्धि को दिखाता है। जिन बच्चों को समझ नहीं आए, अगले चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति हर बार आय के अगले स्तर पर एक सिक्का दिख रहा है, फिर 3 सिक्के दिख रहे हैं, फिर 5, इस प्रकार से व्यक्ति चाहता है कि उसके पास आय का जो स्तर है वो बढ़ता रहे। तो ये आपका आर्थिक विकास होता है। हमारा यहाँ पे जो चौथा टॉपिक चल रहा है इसका आर्थिक विकास से अगला विषय हमारे यहाँ पे सतत या धारणीय विकास। देखिए सतत धारणीय विकास एक सिंपल टॉपिक है, बहुत ही सामान्य सा है। जिन बच्चों को समझ नहीं आए प्लीज़ आज आसानी से आपको देखिए वीडियो को तो आराम से समझ आएगा बेझिझक। अगर लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को। अगर अब वीडियो काम का लग रहा है तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दे अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो देखिए बात करते हैं हम अपने सतत विकास की अवधारणा की। देखिए सतत विकास से पहले एक स्टोरी सुना दूँ। एक बार क्या होता है, एक बिजनेसमैन परेशान हुआ होता है किस बात को लेकर के कि भाई आज कुछ ऐसा करूं कि भाई इन फ्यूचर बच्चों के लिए कुछ बच जाए। तो यहाँ पे उसने किस चीज़ के बारे में सोचा, भाई इन फ्यूचर क्या होगा, आज जो उसके पास सोर्सेज है क्या उसके बच्चों के पास होंगे। तो उसके पीछे जो इंटेंशन है वो इस बात को दिखाती है कि आज कुछ ऐसा किया जाए कि आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी जो सोर्सेज है, आज के जो संसाधन है वो सुरक्षित रहें। तो यहाँ पे सीधी बात समझ आती है कि सतत विकास एक ऐसा स्वरूप है जिसमें मौजूदा संसाधनों का जो प्रयोग ऐसे होता है जिससे कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी थोड़ा बच सके। ऐसे फोटो में आपको दिख रहा होगा, आज की बचत भविष्य के काम आते हैं। मतलब अगर हम आज कुछ बचाएंगे तो आने वाले समय में वो चीज़ क्या होगी, हमारे बच्चों के काम आएगी। तो इस प्रकार से सतत विकास भी हमारा काम करता है। थोड़ा सा और देखिए इस बात को, अगर एग्जाम्पल लेने की बात करें तो हमारा जो सामान्य शब्दों में इसी बात को कहा जाए तो एक हम आज कुछ ऐसी गतिविधियाँ करें, ऐसे साधनों का प्रयोग ऐसे करें कि आने वाले समय में जो हमारी भावी पीढ़ियाँ उनको भी वर्तमान जो संसाधन हमारे पास मौजूद है वो आने वाले समय में भी उन्हें प्राप्त हो पाए। तो ये आपका सतत विकास। बात करते हैं विकास बनाम क्रांति। विकास वर्सेस क्रांति का जो टॉपिक है, हम जानेंगे कि विकास और क्रांति में क्या अंतर होता है।
पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि विकास एक धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन होता है, जबकि क्रांति एकाएक होती है। हम यहाँ पे समझ आ गया होगा कि जो भी सकारात्मक बदलाव धीरे धीरे से हो रहे हैं वो हमारे विकास कहलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर यही सकारात्मक परिणाम एकदम से हो जाए तो इस चीज़ को हम क्रांति का नाम देते हैं। विकास को बात करें दूसरे पॉइंट पे हम कि विकास से संबंधित जो चीज़ होती है उसकी प्लानिंग, योजना, उसे पहले से तैयार किया जाता है, उसे नियोजित किया जाता है। जबकि जो क्रांति होती है शायद वो नियोजित ना हो करके वो एकाएक होने वाली क्रिया है, जहाँ पर योजना बनाने का समय नहीं होता। हो सकता है विकास जो हो सकारात्मक विचार पर आधारित हो, जबकि जो क्रांति दोनों तरह की हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, जो विकास है वो धीरे धीरे जिगजैग जिस फॉर्म में दिखाया गया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होने वाली एक धीमी प्रक्रिया है, जिसमें सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वहीं क्रांति आप देख सकते हो, एक तरफ सकारात्मक जो कि विद्रोह को 1857 के दिखाता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े या दूसरी चीज़ें जहाँ पर हम एक नेगेटिविटी, नकारात्मकता को देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हरित क्रांति जैसा जो विषय है, जहाँ पर हम पॉजिटिविटी, एक अच्छे विकास की तरफ या एक एकाएक हुई क्रांति जो कि हमारे फसल उत्पादन से संबंधित थी। इन दोनों में आपकी 1857 की क्रांति और हरित क्रांति जो कि दोनों ही एकाएक हो गई थी, जबकि विकास जो होती प्रक्रिया वो एक धीमी होती। तो आपको समझ आ चुका होगा कि विकास वर्सेस क्रांति दोनों में क्या डिफरेंस है। हाँ, जाते जाते फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विद अजीत को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, वीडियो की स्टार्टिंग में मैं बताया था कि स्कूल के 4 बच्चे बात कर रहे थे, जिनमें से 3 की बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। वो जो चौथा बच्चा था वो उस वीडियो को बनाने वाला मैं था, जो कि सोच रहा था किस तरीके से मैं अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच